हेलो स्टूडेंट्स, बीसीआई क्लासेस में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन विलियन। जैसा कि विलियन आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। विलियन होती क्या चीज है आप लोग पढ़े होंगे। विलियन विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण होता है जिसके अवयवी घटक कण हमें नग्न आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब है कि विलयन में जब हम पदार्थों को मिलाते हैं, उनको एक दूसरे में मिला देते हैं, तो एक समांगी मिश्रण तैयार होता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। मतलब जैसे चीनी और पानी का विलयन आपको पता ही है, नमक और पानी का विलयन। तो बच्चों, पानी के जो सोल्यूशन है, पानी का जो पार्टिकल है, तो उसके बीच में जब चीनी के पार्टिकल हम मिलाते हैं तो चीनी उसमें जाके पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाता है, पूर्ण रूप से मिल जाता है, घुल जाता है और एक समांगी मिश्रण बना देता है। इसी समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक वह जिसको मिलाया जाता है और एक वह जिसमें मिलाया जाता है। जैसे यहां पे जल लिया था, वाटर लिया था, तो वाटर आपका एक कंपोनेंट हुआ, दूसरा चीनी सुगर, ये दूसरा कंपोनेंट है। पहले वाले कंपोनेंट को जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में होता है, वाटर को हम जो है विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट, और दूसरा विलेय होता है जिसे सॉल्यूट कहा जाता है। इस प्रकार सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है। इस समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो बच्चों, विलयन आपसे उम्मीद है कि विलयन आपको समझ में आ गया होगा। विलयन कहते किसे हैं। जैसे अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि ये तो रही बात लिक्विड की, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आपका विलयन होता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे विलयन आपके सामने, आपके आसपास मौजूद होते हैं जिसे आप जानते भी नहीं है कि विलयन होता है। जैसे आपसे हम पूछें कि ये बताइए, एयर हवा क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं हवा गैस है, या हवा में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ गैसेस हैं। तो हवा एक समांगी मिश्रण, हवा एक क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण। कैसा समांगी मिश्रण? ये गैसों का समांगी मिश्रण है, ये गैसों का समांगी मिश्रण है। इसमें बहुत से गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अनेक गैसेस में पिक्चर होते हैं। क्या हम उस गैसों को अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हम प्रॉपरली न तो ऑक्सीजन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ना ही नाइट्रोजन को, ना ही हीलियम को, ना ही उनके स्मेल द्वारा, ना ही उनके जो है उसमें वो पार्टिकल आपको दिखाई देंगे कि देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको हवा में ये सब गैसें दिखाई देने वाली नहीं है। इसलिए हम हवा को एक समांगी मिश्रण कैटेगरी में रखते हैं और इस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। यह जो विलयन हम बताए हैं आपको, ये एक टाइप विलयन का है। यह विलयन गैसीयस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विलयन की और सी अवस्थाएं होती होंगी। एक मैंने यहां पे अवस्था बताया था, यह आपका द्रव अवस्था था विलयन का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि द्रव अवस्था में विलयन मिल रहा है, गैसीय अवस्था में मिल रहा है, तो ठोस अवस्था में मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलेगा। एक अवस्था और होती है विलयन का, ठोस अवस्था।
अब आप लोगों से हम बात करेंगे क्वेश्चन, एक एग्जांपल हमारे सामने है पीतल। पीतल, पीतल को जानते होंगे आप लोग, ये एक धातुओं का मिश्रण होता है। इसमें पीतल में जो है कई धातु को मिलाकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है। यह भी एक समांगी मिश्रण है जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। पीतल को हम मिश्र धातु के भी नाम से जानते हैं। इसको एलॉय कहा जाता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण पीतल भी है, इसलिए यह भी एक प्रकार का विलयन होगा। इस विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोस विलयन। इसको हम क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। इस प्रकार आपको विलयन की कैटेगरी आपको समझ में आ रही होगी कि विलयन के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, विलयन के उसमें अवयवी घटक के अवस्था के जो है अनुसार विलयन को कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमें विलयन अगर समझना है तो हमें बस एक ही चीज देखना है, समांगी मिश्रण होना चाहिए। अगर समांगी मिश्रण मिलता है बच्चों तो वह आपका विलयन होगा। अगर समांगी मिश्रण नहीं मिलता है तो वह आपका विलयन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विलयन के प्रकार। चलिए, विलयन के प्रकार से हम पहले थोड़ा सा आपको विलेय और विलायक के बारे में भी नॉलेज दे देते हैं कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको विलेय कहा जाता है और इसको विलायक कहा जाता है। तो जो विलेय जो होता है वो लेजर अमाउंट में होता है। द कंपोनेंट इन विच द लेजर अमाउंट आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। जो लेजर अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। मतलब विलेय हमेशा विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है और सॉल्वेंट जो हाइयर अमाउंट में होता है, हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम हमेशा सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया गया हाइयर अमाउंट मतलब ज्यादा, आपको विलयन बनाना है। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था चीनी और पानी का विलयन। शुगर को वाटर में मिलाना, शुगर को वाटर में मिलाना, मिलाकर हमें क्या बनाना है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार करना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनेगा? होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण हमको तैयार करना है। किसका? शुगर और वाटर का। तो अब आपसे मैं कहूंगा कि ऐसा बच्चों, आपके पास मैं आपको 5 kg शुगर दे रहा हूं और 1 कप आपके पास वाटर है। तो आपको इन दोनों को मिला देना है, कंप्लीटली मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करना है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। और उसकी कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 1 कप पानी में, आपके पास 1 कप पानी है, 1 कप पानी में 1 kg चीनी मिलाएंगे तो रही बात, चीनी की मात्रा ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। हमने जो यहाँ पे रेशियो लिया ये गलत ले रखे हैं। हमको लेना क्या था? वाटर को हाइयर में रखना था, ज्यादा रखना था, और शुगर को लेजर में रखना था, कम मात्रा में रखना था। अगर चीनी को हम कम रखते हैं, पानी को ज्यादा रखते हैं, तो हमें एक ऐसा मिक्सचर दिखाई देगा जिसमें चीनी के पार्टिकल को हम देख नहीं सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हम इसीलिए आपको बताएं कि चीनी हमेशा आपका विलेय जो होता है, सॉल्यूट जो होता है, वो हमेशा लेजर अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा हायर अमाउंट में होगा। तब जाके आप एक कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। कब? जब इसका मात्रा जितना ज्यादा होगा और इसका जितना कम होगा, उतना ही आप एक अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चों,